जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पे। और आशा है आप लोगों की तैयारी और बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और बेहतरीन के साथ साथ हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट जो चल रहा है आपका हर क्लास का, जितने भी क्लास चल रहे हैं सभी के मॉक टेस्ट चल रहे हैं। सभी मॉक टेस्ट में जिसमें हम आपको रीजनिंग का मॉक टेस्ट करवा रहे हैं, उसी कड़ी में हम आज देखते हैं कौन सा। और अलग अलग टाइप के जितने भी मॉक टेस्ट कराए हैं सबके अलग अलग टाइप हो रहे हैं। और अब देर न करते हुए चलते हैं, अपने शुरुआत करते हैं अपने क्लास की तरफ और देखते हैं आज का क्वेश्चन किस तरह से है। और आप लोग जितने भी क्वेश्चन हैं पहले एक बार वीडियो को पुश करके जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व कर अपने खुद से सॉल्व किया करें, उसके बाद हमारा तरीका देखा करें। ऐसे भी जितने भी टीचर पढ़ाते हैं आप वैसे करेंगे तो आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से जारी रहेगी। तो चलते हैं अपने क्लास की तरफ और शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की तरफ से। आपका पहला प्रश्न दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। आपका अक्षर दिया गया है BEHK, JMPS और GJMP। इसमें अगला जो है ज्ञात करना है आपको। तो इसमें आपको किस तरीके से देखना है, देखते हैं किस तरीके से आपको संबंध दिया गया है। तो इसमें देख रहे हैं, अगर नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग करते हैं हम देख लेते हैं, आपको समझाते हैं आपको। B का होता है 2, E का 5 होता है और H का 8 और K का 11। इसी प्रकार देखते हैं J का 10 होता है, M का 13 होता है, P का 16 होता है और S का 19 होता है। अब देखते हैं किस तरीके से चल रहा है हमारा जो सीरीज चल रहा है। +3 इसमें हो रहा है, +3 इसमें हो रहा है, +3 इसमें चल रहा है। तो इसमें आप लोग समझ में गए हैं तो इसी तरीके से। और इसके बाद अगला वाला है, जो लास्ट वाला अल्फाबेट है उससे एक अंक कम हो जा रहा है, मतलब एक अंक पीछे चला जा रहा है। इसमें 11 था और अगले वाले में 10 हो जा रहा है। 10 से फिर क्या हो रहा है, 13 हो रहा है, +3 हो रहा है। इसी तरीके से +3 होता जा रहा है। तो इसी सीरीज से हम आगे जो आपको दिया गया है GJMP, इसका भी पूछते हैं, ज्ञात करते हैं। तो ज्ञात करने के पहले हम सोशल नंबरिंग कर लेते हैं, इसको हमें आसानी होगी ज्ञात करने में। 13 और P का 16। हमें जो अगली संख्या का अगली जो क्रम का पहला वर्ड है, पहले वाले का लास्ट जो है उसके एक माइनस होगा। तो इसका 16 है, अगले का क्या होगा, 15 होगा। 15 था, क्या होगा हमारा, O होगा। अब 15 हो गया, हमें इसमें क्या हो रहा था, +3 हो रहा था। इसी तरीके से हम आगे जाएंगे तो O से जाएंगे, 15 3 18 अर्थात आपका R होगा। और R होगा, उसके बाद 18 3 21 होगा। 21 आपका क्या होता है, U होता है। और इस 21 3 24 क्या होता है आपका, W। अब आप ऑप्शन से भी इसको हल कर सकते थे, लेकिन मैं आपको पूरा तरीका बताया। इस तरीके से आपका जो है ORUW कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर डी जो है ORUW मैच कर रहा है। और हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या दिया गया है आपका। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। इसमें जो संख्या का संबंध दिया गया है और अगली संख्या का लुप्त संख्या है उसको ज्ञात करना है। तो किस तरीके से होगा आपका, इसका किस तरीके से है आपका बताते हैं। 21 है, 21 का अगर हम 3 × 7 करें तो क्या होगा, हमारा आएगा 21 आएगा। ये हमारा प्राप्त हुआ। अब 21 के बाद हम 72 ज्ञात करना हो, कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम बताते हैं क्या है आपका। इसमें है आपका 7 × 7 - 1 × 12। इस तरह के साथ चल रहा है, मतलब जो अंतिम संख्या है 7 में जो है 1 की कमी हो रही है और इंटू 12 की मल्टीप्लाई हो रहा है। अर्थात क्या हो रहा है, 7 से 12 72, ये आपका 72 हो रहा है। ये बन रहा है ये इस वाले का। तो हम इसी तरीके से जो है अगला संबंध जो दिया गया है इसको भी हम ज्ञात करेंगे। 27 है, 27 का क्या होगा आपका, 27 का होगा आपका 9 × 3 क्या होगा, इसे 3 हमारा जो पहले 3 होगा इसको आगे होगा 3 होगा, 3 ऐसे होगा 3 × 9, क्योंकि जो है इसमें पहले वाले में जो है 3 जो है उसका स्थान फिक्स रहेगा। उसके बाद विषम संख्या हो रहा है, मतलब उसके बाद 3 का जो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले वाले में 7 का मल्टीप्लाई हुआ, अगले वाले में 9 का मल्टीप्लाई होगा। अब अगला जो हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना था, उसमें क्या करना था, जो हमारी लास्ट वाली संख्या विषम संख्या है उसमें से हम 1 माइनस करेंगे, 9 - 1 × 12। ये हमें इस तरीके से करना होगा। तो 9 - 1 क्या होगा, 8 × 12 12 8 96। आपका क्या आया, 96 आया। अब जो ऑप्शन बी मैच कर रहा है, बी वाला ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपका सीरीज चल रहा है, आप इसको ऐसे हल करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है
दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। इसमें दिया गया है 2, 5, 4, 7, 6, 9, 8 और एक संख्या विलुप्त है, उसको ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे आप? देखें क्या सीरीज चल रहा है, 2 के बाद 5 हो रहा है, 4 के बाद 7 हो रहा है, तो सीरीज का समझ में आ रहा होगा किस तरीके से चल रहा है। नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि इसमें एक संख्या कम है, उसके बाद अगली संख्या उससे ज्यादा है, उसके बाद वाली संख्या पिछले वाली संख्या से कम है और उसके बाद संख्या ज्यादा है। तो कैसे हल करेंगे आप? सबसे पहले क्या करेंगे, आप देख रहे हैं 2 के बाद अगर हम एक संख्या को छोड़कर अगली संख्या लें तो क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। उसके बाद एक संख्या को छोड़ करके अगली संख्या लें, क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, 6 हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, +2 की वृद्धि हो रही है। कौन? एक संख्या के अंतर पे, एकांतर पे। तो 6, 2, 8 ये हमारा हो रहा है। तो इसी प्रकार जो बीच वाली संख्या है, जो बीच में जो छूट रहे हैं, इनको देखते हैं किस तरीके से चल रहा है आपका। बीच वाली जो संख्या छूट रही है इसको देखते हैं। तो उसके लिए देखते हैं 5 है, 5 के बाद क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, अर्थात +2 हो रहा है। 7 के बाद क्या हो रहा है, +2। तो इसी प्रकार से +2 हो रहा है तो अगली जो संख्या विलुप्त है उसमें भी +2, 9 में जो +2 करेंगे क्या होगा, 11 होगा। जो विलुप्त संख्या यहाँ है, यहाँ 11 होगी, जो हमारे ऑप्शन दूसरे से मैच कर रहा है और दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किसी निश्चित भाषा में GAMBLE का कोड FMCNBH है, उस भाषा में FLOWER का कोड क्या होगा? तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे? आपको देखने में कुछ समझ नहीं आ रहा होगा किस तरीके से इसका क्या करना है। तो हम बताते हैं कैसे चल रहा है आपका। अगर हम ऐसे देखें, लिख ले एक बार आपको, GAMBLE। अब इसके नीचे हम इसी तरीके से लिख लें FMCNBH। अगर हम देखें इसको बताएं तो जैसे ये हमारा G है, उसके बाद ये इसका पहला जो है, पहले वाले जो अक्षर है और दूसरे का जो अक्षर है उसका अंतिम वाला अक्षर देखें तो क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, G+1। G के बाद क्या आता है, H आता है। तो यह पहला वाला जो है इसका प्रारंभ और दूसरा वाला जो अक्षर है उसका अंतिम, तो उसमें +1 की वृद्धि हो रही है। इसी तरीके से अगले वाले में देखते हैं, A है, A के बाद क्या हो रहा है, B हो रहा है, अर्थात +1 इसमें भी हो रहा है। इसके बाद M है, M के बाद N हो रहा है आपका, ये B है, B के बाद C हो रहा है, L है, L के बाद M हो रहा है और E के बाद F हो रहा है। अर्थात आपका जो है जितने भी हैं B के बाद C और L का M, अर्थात जितने भी हो रहे हैं सभी में +1 हो रहे हैं और लेकिन क्रॉस में हो रहे हैं, पहला का अंतिम और अंतिम का पहला है। ये आपका सीरीज चल रहा है। तो इसी तरीके से जो सीरीज चल रहा है तो हम क्या ज्ञात करना है, हमको फ्लावर को ज्ञात करना है। तो फ्लावर को कैसे ज्ञात करें हम बताते हैं आपको। फ्लावर को लिखते हैं हम पीले से, ये आपका फ्लावर हो गया, FLOWER। अब हमें क्या करना था, पहला अक्षर का अंतिम अक्षर पहला जो है उन्हें +1 करना है। ये F है, F हमारे यहाँ होगा, F के बाद जो इसमें प्लस करेंगे, +1 करेंगे तो जो अगली संख्या होगा F के बाद क्या आता है, G आता है, G हमारा यहाँ होगा। अब इसको हम ऑप्शन से अगर हल करना होगा तो देखते हैं ऑप्शन में कौन से वाले में G अंतिम में है। तो इसमें G नहीं है जिसको हम पहले कट कर सकते हैं, इसमें G नहीं है तो इसको भी हम कट कर सकते हैं। बचे दो तो इसको भी हम हल करते हैं किस तरीके से हो रहा है आपका। हम अगर L को देखें तो L में क्या होगा, L में +1 करेंगे, L +1 करेंगे क्या होगा, M होगा। M देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में है आपका अंतिम में, अंतिम में देखते हैं इसमें वाले में अंतिम में P है और जबकि इसमें वाले में M है। हमें क्या ढूंढना था, M ही ढूंढना था, क्योंकि L के बाद हमें L के बाद +1 करेंगे तो M आएगा। तो हमारा जो है अंतिम जो है M और G मैच कर रहा है, तो आगे हमें मैच कराने की जरूरत नहीं है। अगर हमें प्रारंभ का मैच कराना हो तो एक बार हम प्रारंभ को भी देख लेते हैं। ये हमारा R है और R का जो है इसको क्रॉस में लेंगे तो इस अंतिम है, पहले का अंतिम है तो दूसरे का जो है पहला होगा, तो R में प्लस करेंगे हमारा S होगा, जो कि हमारा ऑप्शन हमें M मिला, G मिला और S मिल गया। तो इससे हमें निष्कर्ष जो है निकला कि हमारा B वाला ऑप्शन जो है पूरी तरह से मैच कर रहा है हमारे जिस हिसाब से ये कमी दिया गया है। तो हम इसी तरीके से चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपको दिया गया है S, यदि S का S बराबर 19, सन बराबर 54 और केक बराबर 20 तो मिस्टेक का बराबर क्या होगा। तो इसमें आप अगर अल्फाबेटों की अगर नंबरिंग आपको याद होगा तो आप जानते हैं S का जो होता है अल्फाबेटिक नंबरिंग में S का स्थान 19वें स्थान पर है। इसी तरीके से अगर हम SUN
तो इसमें आपको सीधे बता दिया गया जिसमें भी जितने भी अल्फाबेट दिए गए हैं सभी का नंबरिंग है। और इसमें क्या है 54 है। 54 हम किस तरीके से कर रहे हैं दिखाते हैं। 19 है, यू का 21 है और एन का 14 है। सभी का हम योग करेंगे तो योग करेंगे हमें 54 प्राप्त होगा। 54 प्राप्त होगा। जैसे 9 2 या एस का 19 ये एन 14 19 से हाँ ये 54 हो रहा है आपका। तो इस तरीके से आपका दिया गया जितने भी अल्फाबेट दिए गए हैं सभी का नंबरिंग का योग करना है। और उसी तरीके से आपको क्या केक का भी दिया गया है तो उसका जो है मिस्टेक का भी इसी तरीके से आपको ज्ञात करना है। तो मिस्टेक का हम ज्ञात करते हैं। मिस्टेक में होता है एम का होता है एम का होता है 13 और आई का 9 होता है, एस का 19 होता है, टी का 20 होता है और ए का 1 होता है, के का 11 होता है और ई का 5 होता है। सभी का हम योग करें तो योग करेंगे तो आपका होगा 19 + 1 20 + 20 ये हो गया 20 20 40 10 50 10 50 56 56 हो गया 56 56 10 66 66 और 66 3 69 69 9 66 3 69 69 9 78 क्या हो रहा है 78 हो रहा है। टोटल ये योग इनका योग करेंगे क्या हो रहा है आपका 78 होगा जो ऑप्शन पहले से मैच कर रहा है। इस तरीके से आपको याद करना होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपको दिया गया है दिशा निर्देशन से और इसको जिस तरीके से आपका प्रश्न दिया जाता है उसी तरीके से आप चलते जाएंगे। लास्ट में जो पूछा रहेगा उसका निष्कर्ष निकलेगा। तो हम शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न में क्या बोला गया है सनम 20 मीटर पूर्व की ओर चलता है तो हम इसको पूर्व की तरफ चलाते हैं। कहां से पूर्व की तरफ 20 मीटर चला है तो 20 मीटर हम चला देते हैं। इसको ये हो गया। अब इसको हम अगर ये आपका उत्तर हो गया, ये दक्षिण और ये पूरा ईस्ट हो गया, अब ये वेस्ट हो गया आपके बोर्ड में समझने के लिए। बाकी हम चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। तो 20 मीटर आपको प्रारंभिक स्थान का यहाँ है, यहाँ से 20 मीटर पूर्व की ओर चले हैं। उसके बाद दाएं मुड़ जाते हैं। दाएं मुड़ते हैं कितना चलते हैं 10 मीटर चलते हैं। तो यहाँ से दाएं मीटर चलेंगे तो नीचे जाएंगे। इनका जो दायां है नीचे तरफ जाएंगे। कितना जा रहे हैं 10 मीटर नीचे चल रहे हैं। अब इसके बाद कहाँ जाएंगे फिर वह दाएं मुड़ता है। अब इनका दायां कहाँ होगा इनका दायां पश्चिम की तरफ होगा। पश्चिम की तरफ कितने जाएंगे 9 मीटर जाएंगे। 9 मीटर पश्चिम की तरफ जाए हैं। अब पुनः क्या हो दाएं मुड़ रहे हैं। दाएं मुड़ने के बाद कितने जा रहे हैं 5 मीटर चल रहे हैं। तो यहाँ से इनका जो दायां होगा उत्तर की जाएंगे ऊपर की तरफ जाएंगे और ऊपर कितना चल रहे हैं 5 मीटर चल रहे हैं। अब इसके बाद क्या हो रहा है इसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है और 12 मीटर चलते हैं। अब यहाँ से 12 मीटर बाएं चलेंगे तो इनका जो बायां होगा पश्चिम की तरफ होगा। 12 मीटर जो होता है पश्चिम की तरफ चल रहे हैं। अब हो गया क्या होगा अंतिम में वह दाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है। दाएं 6 मीटर चलते हैं। दायां इनका किस तरफ होगा उत्तर की दिशा होगा। यहाँ इनका दायां कितना चल रहे हैं 6 मीटर चल रहे हैं। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है आपका अब सनम किस दिशा की ओर है। सनम का मुख किस दिशा में है। सनम जो है अंतिम स्थान पर यहाँ पे है। तो इनका मुख किस तरफ है आप देख रहे हैं। आपका इनका मुख ऊपर तरफ है अर्थात ऊपर अर्थात क्या है हमारा उत्तर है। तो उत्तर जो है हमारा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपको दिया गया है कार्तिक सुभाष से 6 स्थान आगे है जो 42 छात्रों की कक्षा में 16वें स्थान पर है। अंतिम से कार्तिक का स्थान कितना है। तो ऐसे ही प्रश्नों को कैसे हल करेंगे आप। सबसे पहले क्या बोला गया है टोटल 42 छात्र हैं। 42 छात्रों में जो है सुभाष इसमें कार्तिक सुभाष से 6 स्थान आगे हैं। जो अर्थात किसका बात कर रहा है जो अगर बात करें कभी भी तो जो सेकेंड पर्सन है अर्थात सुभाष की बात कर रहा है। सुभाष कहाँ पर है जो 42 छात्रों की कक्षा में 16वें स्थान पर है। तो जो अगर बात कर रहा है तो इसमें सुभाष की बात कर रहा है। तो सुभाष 16वें स्थान पर है कहाँ से 42 छात्रों की कक्षा में। ये 16वें स्थान पर कौन है सुभाष है। अब अगला क्या बोला गया है शुरुआत में हमें कार्तिक सुभाष से 6 स्थान आगे है। 6 स्थान आगे है अर्थात क्रम हमारा चल रहा है तो पहले कार्तिक पड़ेगा उसके बाद सुभाष पड़ेगा क्योंकि इसमें कार्तिक को बोला गया है सुभाष से आगे है अर्थात हमारा कार्तिक जो होगा यहाँ होगा।
अब कार्तिक कहाँ पर है, 6 स्थान आगे है। जब 16वें स्थान पर सुभाष है प्रारंभ से, तो 6 स्थान पीछे कौन होगा, 6 स्थान हम जो पीछे जाएंगे तो 6 स्थान पहले कौन पड़ेगा, कार्तिक पड़ेगा। अर्थात 16 माइनस 6, 10वें स्थान पर कौन पड़ रहा है, कार्तिक पड़ रहा है। अब क्या पूछा गया है, अंतिम से कार्तिक का स्थान कितना है, तो 42 जो है इनका स्थान प्रारंभ से हो गया, प्रारंभ से इनका स्थान कार्तिक का 10वें में है, अंतिम से इनका स्थान पूछ रहा है। तो अंतिम का स्थान ज्ञात करने के लिए टोटल कितने छात्र हैं आपके, 42 छात्र हैं, और 42 छात्र में से एक जो है कार्तिक का स्थान कितना है, और उसमें जो है तो 42 10 32, और आपने ये क्रम व्यवस्था में पढ़ा होगा कि अगर टोटल छात्रों की संख्या दिया गया हो तो उसमें लेफ्ट प्लस राइट -1, तो -1 32 आपका टोटल आया। इसमें पीछे से स्थान पूछा गया है, तो पीछे से हम जो है इनको एक बार हम आगे से एक बार कार्तिक को ले लिए हैं, तो पीछे से जो है इनको हम पीछे से नहीं लिए हैं, इसलिए हम एक बार पीछे से लेने के लिए इनको हम प्लस करना पड़ेगा। तो टोटल इसमें जो छात्र हैं, कार्तिक का जो स्थान है 42 में 33वां स्थान किसका है, पीछे से कार्तिक का है, जो ऑप्शन ए सही है। इसी तरीके से हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहा है। अगले प्रश्न में आपका दिया गया है, निश्चित तरीके से जो है चिन्हों की जो है बताया गया है कि प्लस को गुणा कहा जाता है और माइनस को जो है भाग कहा जाता है, भाग को जो प्लस जोड़ कहा जाता है, जोड़ का भाग को जो है घटाना कहा जाता है। आपका ये क्वेश्चन दिया गया है, इसके जो चिन्ह बदलने के बाद जो भी आएगा वही आपका पूछा गया है क्या आएगा। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे आप, जो चिन्हों की अदला बदली क्या किया गया है, सबसे पहले उसके चिन्हों की अदला बदली करेंगे, उसके बाद आप हल करेंगे। तो हम हल करते हैं। 45 है, इसके बाद माइनस को क्या बोला गया है आपको, माइनस को भाग को दर्शाया गया है, तो यहाँ भाग का चिन्ह होगा। उसके बाद प्लस है, प्लस को क्या दर्शाया गया है, गुणा का बताया गया है, तो हम गुणा का स्थान यहाँ चिन्ह रखते हैं। उसके बाद भाग है, भाग को क्या बोला गया है, माइनस को दर्शाता है, भाग क्या दर्शाता है, माइनस दर्शाता है, तो यहाँ माइनस करते हैं। यहाँ माइनस करते हैं। -50, और उसके बाद प्लस को क्या बोला गया है, प्लस को गुणा बोला गया है, यहाँ पर प्लस को गुणा बोला गया है। ये आपका टोटल हो गया। अब इसको हम हल करेंगे, और हल करने के पहले क्या आपको नियम पता होगा कि पहले भाग करते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना। तो पहले हम भाग को देखते हैं। भाग क्या है, 45 और 5, तो 45 में 5 भाग करेंगे, क्या आएगा, 9 आएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में क्या है, 20 है, तो हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 180। 180 हो गया, माइनस बचा। अब एक गुणा अभी बचा हुआ है यहाँ पर 50 और 3, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 जो होता है 150। अब दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जोड़, क्योंकि जोड़ इसमें है नहीं, तो उसके बाद जोड़ के बाद जोड़ नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं, तो घटाना का चिन्ह है, घटाना को घटाते हैं, तो 180 में 150 को माइनस करेंगे, आपका आएगा 30 जो ऑप्शन जो है दूसरा सही है। इसी तरीके से आपका सॉल्व होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपको दिया गया है, निम्नलिखित अनुक्रम पर विचार कीजिए, और आपके कुछ अनुक्रम दिए गए हैं, कुछ अल्फाबेट हैं, कुछ सिंबल्स हैं और कुछ अंक हैं। इसमें प्रश्न बोला गया है, ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक बाद एक संख्या है। आप इसको क्वेश्चन को बहुत गहराई से समझिएगा, इसलिए इसमें बोला गया है कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक बाद जो है संख्या है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे स्वर कौन से स्वर हैं, उनको हम पहले हटा देते हैं, उसके बाद हम व्यंजन को गिनने में आसानी होगी। आपको स्वर पता होगा, ए, ई, आई, ओ, यू, जहां जहां देखिए उसको हम नहीं काउंट करना है। तो देखते हैं, ये यहाँ ओ है, इसको हमें नहीं लेना है क्योंकि यहाँ स्वर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एच है, एच के बाद हमें क्या बोला गया है, व्यंजन। एच जो है क्या है, व्यंजन है, और उसके बाद क्या है, संख्या है, तो इसको हमारा पहला ये मिल गया। और अगले उसके बाद देख रहे हैं आगे क्या है, आगे हमारा बी है और उसके बाद 5 है, बी के बाद 5, बी क्या है, व्यंजन है, हमें व्यंजन के बाद संख्या ढूंढना है। और कहीं हमें ढूंढना है और कहीं देख रहे हैं तो हमें नहीं दिख रहा है कि व्यंजन के बाद जो है संख्या हो। तो ऐसी जो है कितनी संख्याएं प्राप्त हो रही है, ये हमारा एच और 1 और बी 5, अर्थात 2 संख्याएं प्राप्त हो रही हैं जो हमारे ऑप्शन सी से मैच कर रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अब अगले प्रश्न में आपका दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द
के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बना सकता है। आपको ये अक्षर दिया गया है जो है QUARRELSOME, ये अक्षर दिया गया है। उसमें आपको पूछ रहा है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा नहीं बनेगा। आपको नहीं बनेगा तो ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन से देखते हैं AIR। हम अगर ए को ढूंढे तो ए हमारा मिल रहा है लेकिन आई नहीं मिल रहा है, लेकिन आर है लेकिन आई नहीं मिल रहा है, अर्थात हमारा ये पहला ऑप्शन ही सही होगा। इसको हम आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें बनाया गया है, पूछा गया है कि कौन सा जो है इसमें से नहीं बनेगा। तो AIR इसमें जो है नहीं बनेगा, ये हमारे अक्षर से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगले प्रश्न में आपका दिया गया है, इसमें 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन से आपको कौन सा इसमें से बेजोड़ है, अर्थात तीन इसमें 3 किसी प्रकार समान है, एक जो है तीनों से भिन्न है। तो दिया गया है 9, 37, 6, 25, 4, 13 और 7, 29। तो आपको देखने में समझ में आ रहा होगा किस तरह से आपको सीरीज चल रही होगी। तो नहीं चल रहा होगा, नहीं पता होगा तो हम बताते हैं आपको किस तरह से चल रहा है। अगर हम 9 को लें, 9 से प्रारंभ करें तो 9 में 4 के मल्टीप्लाई करें और +1 करें तो क्या प्राप्त होगा, हमें 37 प्राप्त होगा। 9 × 36 + 1 37, ये हमारा पहले वाले में प्राप्त हो रहा है। अगले वाले में देखते हैं 6, 25, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें और 1 जोड़े तो क्या प्राप्त हो रहा है, 25 प्राप्त हो रहा है। 6 × 24 और 1 25, 25 प्राप्त हो रहा है ये दूसरे वाले में। तो हमारा आगे बढ़ते हैं, 4 × 3, 4 × 12 + 1 13, इस तरीके से प्राप्त होगा, जो आपका ऑप्शन तीसरा है। अब चौथे वाले में देखते हैं 7 × 4 = 28, 7 × 4 और +1, तो 7 × 4 = 28 और 1 29। तो आपको देखने में आप समझ में आ रहा होगा कौन सा इसमें से 3 समान है, बाकी इसमें से कौन एक विषम है। तो हमें जो विषम है विषम को चुनना था। बाकी में हमें देख रहे हैं कि सभी में 4 की मल्टीप्लाई और +1 हो रहा है, जबकि तीसरा जो ऑप्शन 4 और 13 में है इसमें 3 की मल्टीप्लाई और +1 हो रहा है। तो ये तीनों से जो विषम है इसी को हमें ढूंढना था, और तीसरा जो ऑप्शन 4:13 है यही हमारा ऑप्शन सही है, ये तीनों से विषम है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं प्रश्न अगले प्रश्न में श्रृंखला दिया गया है। इसमें जो है इन श्रृंखला में कुछ न कुछ इनका जो है एक गलत संख्या है, उसी गलत संख्या को हमें ढूंढना है। तो ऐसे टाइप को अगर प्रश्न आपको दिखे तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का अंतर लेंगे, अर्थात पहली संख्या और दूसरी संख्या जो है दोनों का अंतर लेंगे। उसके बाद अगली संख्या में इसी प्रकार से अंतर लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से अंतर चल रहा है या किस तरीके से सीरीज चल रही है। तो उसी तरीके हम देखते हैं 4.11 और 0.24 में अंतर लेंगे, तो अंतर लेंगे आपका होगा 0.13 पहले में हो रहा है ये दोनों में। उसके बाद हम अगर 0.39 और 0.24 में का अंतर लें तो आपका हो रहा है 9 में 4 में 5 और 0.15, अर्थात +13 हो रहा है, इसमें +15 हो रहा है। आगे वाले में देखते हैं किस तरीके से चल रहा है। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा क्या चल रहा है, विषम संख्याएं, अर्थात 13 से प्रारंभ हो रहा है, 13 के बाद 15 हो रहा है, इसमें दशमलव लगा हुआ है, लेकिन 13 के बाद 15 हो रहा है, 15 के बाद हमारा अब आगे क्या आएगा, 17 होना चाहिए। तो देखते हैं, तो दशमलव इन दोनों का अंतर लेंगे, क्या हो रहा है आपका 7 और 1, 0.17 हो रहा है अगले वाले में। और इसी तरीके से जब 13, 15, 17 हो गया तो अगली जो संख्या होना चाहिए उसमें 0.19 का अंतर होना चाहिए, +19 का वृद्धि होना चाहिए, जबकि हो रहा है इसमें 10 में 4 गए 6 और 6 में 5 गए 1, 0.14 की वृद्धि हो रही है, जो कि हमारे जो सीरीज जो है चल रहा है उसको गलत साबित कर रहा है। तो हमारा जो हमें गलत संख्या को ज्ञात करना था, तो गलत संख्या क्या प्राप्त हो रही है, इसमें 14.70 प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमें प्राप्त होना चाहिए था 0.56 में 0.19 जोड़ेंगे तो 9 6 15, 5 1 6 1 7, 0.75 प्राप्त होना चाहिए था, जबकि इसमें 0.70 है, जो हमारे ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। तो हमारे जो गलत संख्या ज्ञात करना था, गलत संख्या इसमें क्या है, 0.70। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न में आपका दिया गया है, दिए गए विकल्पों में 3 शब्द किसी न किसी प्रकार से समान है और एक विषम
का जो है इसमें से तीनों से 3 समान है और एक विषम है, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप देखने में आपको देखने में समझ में आ रहा होगा किस तरीके से इसका कौन सा सही है। देख रहे हैं शुक्र, चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल। आपको ग्रहों के नाम पता होंगे। ग्रहों में जो होता है आपका शुक्र आता है, जो है बृहस्पति आता है, मंगल आता है, जबकि चंद्रमा नहीं आता। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। तो इसमें जो है 3 समान है और एक इन तीनों से असमान है। हमें क्या ज्ञात करना था? इसमें से तीनों से विषम ज्ञात करना था। तो 3 विषम सम है, बाकी एक जो विषम है उसी हमें ज्ञात करना था। हमारा विषम जो है चंद्रमा है, तीनों से भिन्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न आपको दिया गया है, यदि गद्दे को तकिया कहते हैं तो तकिए को चटाई कहते हैं, चटाई को चादर कहते हैं और चादर को कवर कहते हैं। तो फर्श पर क्या बिछाया जाएगा? फर्श पर क्या पहले बिछाएंगे? तकिया तो बिछाएंगे नहीं, क्या बिछाएंगे? चटाई बिछाते हैं फर्श पे। तो इसमें चटाई के देखते हैं क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है चटाई को क्या बोलते हैं? चादर बोलते हैं। तो फर्श पे क्या बिछाएंगे? हम चटाई बिछाएंगे। चटाई को क्या बोलते हैं? इसमें चादर बोलते हैं, जो हमारा ऑप्शन दूसरा सही है। चटाई को जो है चादर बोलते हैं, हमारा ऑप्शन दूसरा सही है। चलते हैं अगला। अगले में आपको दिया गया है, एक पूर्व के सन्मुख बैठा है। एक जो है, एक का मुख किस तरफ है? पूर्व की तरफ है, ईस्ट में है। अब इसमें क्या क्या बोला गया है? ए दाएं और 270 डिग्री और फिर बाएं और 180 डिग्री में मुड़ता है। तो अब एक किस दिशा में सन्मुख है? अब इसको समय बचाने के लिए जो है आपको पता होगा, अगर आपको लेफ्ट प्लस राइट हो जाए, जहां लेफ्ट और राइट मिल जाए तो वहां दोनों का योग होता है। अगर लेफ्ट लेफ्ट मिले तो वहां दोनों का माइनस होता है। अगर राइट राइट मिले तो वहां दोनों का भी माइनस होता है। और अगर राइट और लेफ्ट मिले तो दोनों का योग होगा। अर्थात एक राइट और एक लेफ्ट चलेंगे तो आपका जो है प्राप्त होगा। इसी तरीके से आपका चलना है। तो उसमें देखते हैं कौन सा प्रश्न क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है, एक जो है एक का मुख पूर्व की तरफ है और एक कहाँ चलता है? दाएं ओर 270 डिग्री चलता है। तो दाएं ओर चल रहा है तो आर 270, अर्थात 270 डिग्री किस तरफ चल रहा है? दाहिने की तरफ चल रहा है। और बाएं ओर 180 डिग्री चल रहा है। तो बाएं राइट मिल गया है हमें। लेफ्ट भी, जो लेफ्ट में कितना चल रहा है आपका? लेफ्ट में 180 डिग्री चल रहा है। और राइट और लेफ्ट मिल गए तो हमने बताया आपको, राइट और लेफ्ट जहां मिल जाए दोनों का योग होता है। तो दोनों का योग करेंगे, आपका होगा 8 7 15 2 3 1 4, 450 हो गया। अब हमारे कोण में अगर हम घूमेंगे तो 450 डिग्री कभी नहीं घूम पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करना होगा? 360 डिग्री, क्योंकि हमारा जो एक चक्कर पूरा लगाएंगे तो कितना घूमते हैं? 360 डिग्री घूमते हैं। तो 360 डिग्री से 450 ज्यादा है, तो इसके लिए हम राइट से निकालना है। तो इनका जो है राइट से 360 डिग्री माइनस करेंगे। तो 450 में 360 डिग्री के माइनस करेंगे तो आपका होगा 915 और ये 90 डिग्री। अर्थात पूर्व से इनका मुख किस तरह था? पूर्व की तरफ था। और पूर्व से 90 डिग्री, पूर्व से 90 डिग्री इन्हें जाना है। पूर्व से 90 डिग्री कहाँ जाएंगे? राइट में जाएंगे। तो पूर्व से 90 डिग्री राइट जाएंगे तो जो इनका राइट है, राइट ये नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ जाएंगे तो इनका जो दिशा होगा, किस दिशा में होंगे मुख? जो है पूरब से 90 डिग्री नीचे जाएंगे, जो है आपका दिशा होगा दक्षिण की तरफ जाएंगे। इनका मुख किस तरफ होगा? दक्षिण की तरफ। जो ऑप्शन आपका चौथा सही है, पूर्व से 90 डिग्री राइट में जा रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है रक्त संबंध से। और रक्त संबंध में जिस तरीके से आपको बोला गया है, जिस तरीके से आपका पहले जिनका दिशा सही से समझ में आ रहा है उसको आप लेते जाएंगे और उसके बाद जिसका रास्ता पूछा गया उसको निकालेंगे। तो हम क्या प्रश्न दिया गया है आपका? ए डी की माता है। ए क्या है? माता है। किनकी? डी की माता है। तो डी यहां हो गया हमारा, इनकी माता कौन है? ए है। माता के लिए हम माइनस से डिनोट करते हैं और माता को जो है पीढ़ी होती है ऊपर होती है, इसलिए हमने ऊपर दर्शाया। और आगे क्या बोला गया है? बी सी की पुत्री है। बी और सी, यहाँ सी और बी कोई नहीं दिख रहा है, इसके संबंध भाई नहीं रखते हैं। हम आगे प्रश्न पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं किसका किसका दिख रहा है।
आगे दिख रहा है एच ए का भाई है, यहाँ ए है और दिया गया है आपका एच ए का भाई है। ए का भाई कौन है? एच। एच ए का भाई है, तो यहाँ एच जो है मेल हो गया। यदि डी का भाई, डी बी का भाई है, डी यहाँ है, बी का भाई है, बी का भाई है, बी का भाई, अच्छा डी जो है मेल है, प्लस में डिनोट करेंगे मेल को। अब आपके क्या जब पूछ रहा है तो बी एच से किस प्रकार संबंध है? बी और आगे इसमें पहला दिया गया था ए डी की माता है, ए डी की माता है, बी सी की पुत्री है, बी क्या है? सी की पुत्री है, तो सी कहाँ हो गया? जब ये इनकी ये हो गया मतलब ये इनका पति होना चाहिए, अर्थात ए की शादी हुई होगी तभी इनके पुत्र हुए होंगे। अर्थात जो ए की जो है पति जो कौन होगा? ए का पति कौन होगा? सी होगा। तो इसमें बोला गया है बी सी की पुत्री है, सी की पुत्री है, अर्थात ये हमारी ये डी इनका पुत्र हो गया और इनके बी जो है इनकी पुत्री हो गई। संबंध क्या दिया गया आपका? बी एस से किस प्रकार संबंधित है? बी का जो है संबंध एस से, हम रक्त संबंध में किस तरीके से ज्ञात कर रहे हैं आप? से क्या की तरफ पूछा है? एच का संबंध पूछा गया है, बी का संबंध पूछा गया है एच से, हम एच से बी की तरफ जाएंगे। संबंध आपका इस तरीके से पूछ रहा है, ये बी का संबंध जो है एच से किस प्रकार है। तो अब देखते हैं एच जो है ए का भाई है, अर्थात ये इनकी बहन हो गई ए, और ए की बहन की ये दोनों लड़के और लड़कियां हैं, इनके ए के लड़की और लड़कियां हैं, अर्थात एच की जो है एच की बहन की पुत्री, एच की बहन की पुत्री क्या होंगी? उनकी भांजी होगी, एच की भांजी होंगी, एच की भांजी बोलेंगे या भतीजी बोलेंगे, जो आपका ऑप्शन दूसरा से मैच कर रहा है यही आपका ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगला। अगले में आपका दिया गया है दी गई सीट को मोड़ करके एक क्यूब बनाया जाता है, घन में गठित निम्न में से किस अक्षर के जोड़े विपरीत दिशा में होंगे? अब क्यूब में आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा क्यूब तो उसमें आपको पता होगा कि जो पहला क्यूब में पहला और तीसरा अक्षर जो है एक दूसरे के विपरीत होते हैं, पहला और तीसरा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है? निम्न में से किस अक्षर एक जोड़े के विपरीत होंगे? तो उसमें अगर हम देखें y क्या विपरीत क्या होगा? m होगा, और b का विपरीत क्या होगा? z होगा, और अगर x और c को देखें तो ये दोनों अगर हम यहाँ c को रखें, पहला ये x हो गया, दूसरे पे b हो गया और तीसरे पे c हो गया। c हमारा यहाँ से यहाँ तक चाहे जो भी है आगे पीछे हो सकता है, या तो c और x जो है ऊपर नीचे चाहे जहां भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बॉक्स जो है क्यूब खुला हुआ है, तो ये दोनों आगे पीछे हो सकते हैं, बाकी ये तीनों जो ये दिख रहा है इनका स्थान फिक्स रहेगा। तो इसमें पूछा गया है विपरीत जोड़े क्या है? इसमें y और m विपरीत है, इसमें ऑप्शन में दिख रहा है नहीं है। बाकी b और z विपरीत है, b और z विपरीत है, ये नहीं है। x और c क्या है? विपरीत है, क्योंकि ये पहला, हम अगर c को यहाँ रखें तो पहला जो है x हो गया, दूसरा b हो गया, तीसरा c है। हमें क्या है? पहला और तीसरा जो है क्यूब में विपरीत होता है, तो इनका x का विपरीत क्या होगा? c होगा। अब देखते हैं x का विपरीत c है, तो ऑप्शन जो तीसरा देख रहे हैं यहाँ पर c और x जो है एक दूसरे के विपरीत हैं और जो है ऑप्शन से मैच कर रहा है, अर्थात ये सही साबित है कि x और c का विपरीत है, और हमारा ऑप्शन ये तीसरा वाले में दिया गया है और यही सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, देव, मनीष और अमन की वर्तमान आयु का योग 84 वर्ष है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा? आपको देखने में समझ में आ रहा होगा ये गणित का क्वेश्चन है, लेकिन ये गणित का नहीं है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो रीजनिंग में कैसे आपको ज्ञात करना है? इसमें बोला गया है तीनों का जो है वर्तमान योग आयु का योग दिया गया है। क्या दिया गया है? 84। देव है, मनीष है और अमन है, इन तीनों का वर्तमान आयु का योग दिया गया है। अब प्रश्न पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग क्या होगा? 5 वर्ष हम आगे जा रहे हैं, तो 5 वर्ष जो है तीनों में 5 वर्ष तीनों में आगे जाएंगे, अर्थात जो है यक्स डी का भी वर्तमान आयु कुछ होगी, यक्स होगा, तो यक्स जो है अगर 5 वर्ष बाद पूछें तो यक्स प्लस 5 इसका होगा, यक्स प्लस 5 इसका अगर हम y मान लें तो y इसका भी देखते हैं तो x प्लस 5, और इसका देख लें तो
x प्लस 5, अर्थात तीनों में जो है 5 साल अब बात पूछ रहा है, तो तीनों में 5-5 साल, तीनों 5-5 साल आगे जाएंगे, तो हमें 5-5 साल आगे जाएंगे तो उसी को हमें ऐड करना होगा, अर्थात तीनों को हम 5 चाहे 15, जितना वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु में 15 जो है जोड़ देंगे तो हमारा जो है 5 साल के जो बाद जो आयु होगी तीनों की आयु का योग होगा वही हमें प्राप्त होगा। तो 84 वर्तमान आयु है और 5 साल बाद पूछ रहा है, तीनों का भी योग पूछ रहा है, तो 5 तिहाई 15, तीनों में 5-5 की वृद्धि होगी तो 5 तिहाई 15 होगा, तो आपका जो योग होगा 5 4 9 और 8 1 9। तीनों की वर्तमान आयु के बाद 5 वर्ष बाद जो योग होगा तीनों आयु का योग 99 वर्ष होगा, जो ऑप्शन दूसरे से मैच कर रहा है, दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है, सत्य है। अब देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रहा है। अगले प्रश्न में आपका दिया गया है, एक कक्षा के परीक्षा परिणाम के अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों में यक्ष का स्थान ऊपर से 11वां है और नीचे से 30वां है। 6 छात्रों ने परीक्षा नहीं दी जबकि 4 इसमें उत्तीर्ण हो गए। कक्षा में टोटल कितने छात्र हैं? तो इसमें पूछा गया है, क्या पहले देखते हैं किसका स्थान हमें पूरी तरह से सत्य मान प्राप्त हो रहा है। तो हम देखें, अगर हम यक्ष का स्थान देखें क्या दिया गया है, ऊपर से 11वां स्थान है और नीचे से 30वां स्थान दिया गया है, अर्थात यक्ष का जो है ऊपर से भी पता है हमें और नीचे से भी स्थान का पता है। ऊपर से कितना है इनका 11वां है, नीचे से कितना है 30वां है, किसका है ये यक्ष का। और आपने जो है क्रम व्यवस्था में पढ़ा होगा, अगर ऊपर से नहीं पूछे या दाएं बाएं से पूछे तो आपका क्या होता है फार्मूला, टोटल बराबर दायां दायां प्लस बायां -1। तो इनका जो है ऊपर अर्थात दायां और नीचे जो है बायां -1 करेंगे हम, x का जो स्थान प्राप्त है हमें, तो 30 + 11 -1, तो 30 और 11 करेंगे 41 और 41 में 1 माइनस करेंगे, आपका जो है 40 प्राप्त हो रहा है x का स्थान। अब हमें क्या पूछ रहा है, टोटल कितने छात्र हैं, टोटल कितने छात्र हैं, जबकि इसमें दिया गया है 40 हमारे छात्र प्राप्त हो गए हैं, जबकि इसमें 6 छात्रों ने जो है परीक्षा नहीं दिए हैं। ये यक्ष का स्थान जिन्होंने परीक्षा दिया है उसमें यक्ष का स्थान दिख रहा है। बाकी हमें टोटल छात्र ज्ञात करने के लिए जितने छात्रों ने छोड़ा हुआ है और जितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं सभी को हमें जोड़ना होगा, तभी हमें कुल छात्रों की संख्या प्राप्त होगी। तो 40 छात्र जो है यक्ष का हो गया, टोटल परीक्षा दिए हुए हैं। बाकी 6 छात्र ने परीक्षा नहीं दिए हैं तो इसको भी हमें जोड़ना होगा, क्योंकि हमें कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करना है। और 6 छात्र अनुपस्थित जो है उत्तीर्ण हुए हैं, तो इनको भी हमें लेकर चलना है। तो आपके कितने हो गए 40 10 50, टोटल छात्र आप कितने हो रहे हैं 50 छात्र हो रहे हैं, जो आपका ऑप्शन तीसरा से मैच कर रहा है और तीसरा सत्य है। चलते हैं अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आज का। आपका जो प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। ये आपका एनालॉजी से प्रश्न है। इसमें संबंध दिया गया है, घड़ी का संबंध समय से है, अर्थात घड़ी क्या किसके काम में आता है, आपके समय दिखाने के लिए, समय के लिए यूज होता है। उसी प्रकार थर्मामीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, आपका थर्मामीटर का उपयोग आप जानते होंगे, तापमान अथवा अगर आपको बुखार हो जाता है या आपके पशु या किसी को भी बुखार होता है तो किसको नापते हैं, थर्मामीटर से मापते हैं। तो इसमें यंत्र आपको पता है, तो क्या मापते हैं, आपको तापमान मापते हैं, क्योंकि इसमें पढ़ा दिया गया है, यंत्र दिया गया है और ये उस यंत्र का किस तरह से उपयोग किया जाता है दूसरा संबंध दिया गया है। तो इसमें दूसरा वाले जो संबंध दिया गया है थर्मामीटर का जो क्या नापते हैं, थर्मामीटर से तापमान मापते हैं, जो आपका ऑप्शन ए सही है। बाकी जो है थर्मामीटर से ऊर्जा नहीं मापेंगे, ना ही विकिरण मापेंगे, ना ही उष्मा मापेंगे। तो आपका जो संबंध है इसमें थर्मामीटर का संबंध तापमान से है। अब ये आज के आपके टोटल 20 क्वेश्चन थे और 20 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बेहतरीन तरीके से पूछे जा रहे हैं और एग्जाम में जो है एग्जाम में जो उनका पैटर्न है एग्जाम का। तो कैसा लगा आज का क्लास, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको जहां भी क्वेश्चन में समझने में दिक्कत हो रही है तो वीडियो को आप पुश करके फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके या हमारे मेल ऐड से आप संपर्क करके पूछ सकते हैं, हम आपको सीधा पूरी सहायता की जाएगी आपको हमारी टीम के द्वारा। तो
हमारे चैनल आपको जानते होंगे, हमारे चैनल कनेक्ट टू एग्जाम आप लोग सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और लोगों अपने दोस्तों से जरूर बताइएगा। और मिलते हैं अगली क्लास और अगले प्रैक्टिस सेट के साथ में। धन्यवाद।